हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और उम्मीद है अपनी तैयारी में बहुत बहुत शानदार तरीके से लगे होंगे। मित्र, आज बहुत अच्छी संख्या में बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। पिछली बार चूंकि होमगार्ड का एग्ज़ाम था बच्चों का, तो 40-45 हज़ार बच्चे अटेम्प्ट कर पाए थे। लेकिन आज अच्छा अटेम्प्ट किया है। इससे बहुत हद तक हम बहुत नज़दीक पहुंच पाएंगे जो हम सोच रहे हैं वहां तक। लेकिन मैंने आपको बोला था कि 2 लाख अटेम्प्ट पे शायद आपको अपनी असली रैंक मिल जाती है अगर एक दिन में 2 लाख होते हैं तो। और ये एक हफ्ते में तो हो जाते हैं, लेकिन उसी दिन अगर 2 लाख होते हैं तो वहां पर मैं ये मानता हूं कि वो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट सीरियस वाले, पढ़ने वाले 2 लाख ही हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। फॉर्म भले ही 30 लाख हों, 35 लाख हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 लाख पहले दिन अटेम्प्ट होने का मतलब है कि इतने लोग सीरियस हैं। और सीरियसनेस की संख्या कभी भी 30 लाख में से 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो आपकी यहाँ रैंक आएगी उन 2 लाख में, जैसे अभी आपकी 1 लाख के अंदर जो रैंक आ रही है वो 1 लाख अटेम्प्ट के अंदर अंदर आ रही है। लेकिन अब कोई कहे कि सर मैंने तो सुबह ही टेस्ट दे लिया था, जब तक तो 10,000 लोगों ने दिया होगा, 5,000 में से आ रही थी रैंक। वो बाद में अपडेट होती रहती है। आप देखते होंगे कि किसी ने सुबह भी टेस्ट दिया था, अब जो उसकी रैंक आ रही होगी वो जितने अब तक अटेम्प्ट हो चुके हैं उतने में से आती है। ठीक है, तो 2 लाख अगर सेम डे अटेम्प्ट हो जाएंगे तो उससे आपकी असली रैंक मिल जाएगी। अर्थात ये है कि 32,000 वैकेंसीज हैं और आप 32,000वीं रैंक पर हैं 2 लाख के अंदर, तो फिर आप सेलेक्ट होने के हकदार हो गए, है ना। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। खैर छोड़िए, अभी कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारे पास लिमिटेड समय है, 1 ही महीना है। इस 1 महीने को अब हमें ये देखना है कि हम हर सप्ताह, आगे मैं कोशिश कर लेता हूं कि मैं एक बीच में भी एक मॉक अटेम्प्ट करवा दूं आपसे, बुधवार को करा दूं। पर सॉरी कि मैं उसको एनालिसिस नहीं करा पाऊंगा, पर मैं बुधवार का एक मॉक लगवा सकता हूं अगर आप बोलेंगे तो। सभी लोग इस पे एग्री करते हैं तो बुधवार में एक मॉक और शुरू कर देंगे, है ना। तो क्योंकि वो जरूरी मुझे लग रहा है अब, क्योंकि लास्ट के महीने में मैं ये भी चाहता हूं कि बच्चा हफ्ते में 2 मॉक कर दे, है ना। अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, बाकी बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बात करने आया हूं। बच्चों, मैं जो आपको यहां पर 2 बातें बता रहा हूं कि देखो, अब सबका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा इस मॉक से अगले मॉक में स्कोर अच्छा हो। उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो पेपर बहुत टफ आया हो या पेपर बहुत आसान आया हो। देखो, जब टफ आता है तो सीधी सी बात है कि वहां बच्चे के मन में फिर से सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा ही आएगा या ये सर ने जानबूझ के कुछ खास ही टफ कर दिया है। तो वो सारी परिस्थितियां खड़ी, बच्चों सारी परिस्थितियां अब आपके सामने होमगार्ड के एग्जाम में आ चुकी हैं। हालांकि मैं बताता हुआ आया हूं, होमगार्ड में केवल जीएस थी, जीएस यहां भी टफ आएगी, जीएस यूपीएसआई में भी टफ आई है। जीएस उतनी आसान आती ही नहीं है। यूपी कांस्टेबल में भी आप आसान जीएस की उम्मीद मत करना। अगर आप 25-30 के बीच में यूपी कांस्टेबल में जीएस को कर जाओ तो अपने आप को एक अच्छा स्कोरर समझना। 30 प्लस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, होंगे भी कुछ बच्चों के, होंगे भी 30 प्लस, पर वो बहुत ही कम संख्या होगी। 25 से 30 उन बच्चों की होंगे जिनकी अच्छी जीएस होती है, वरना अधिकतर बच्चे 20 से 25 के बीच में रह जाएंगे। और चूंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग 20 से 25 के बीच में रहेंगे। बाकी इससे पहले 20 से ही नीचे रह जाते थे अधिकतर लोग। 25 से 30 अच्छी जीएस वाले, एवरेज बच्चे 20 से 25 के बीच रहने वाले हैं इस बार। और 30 से ऊपर तो मतलब ये समझो कि आपने तो कमाल ही कुछ किया है। और वो बहुत ही कम संख्या होती है जो कमाल करने वाली होती है। ठीक है, अब बाकी बचते हैं फिर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। रीजनिंग का रोल बहुत बड़ा है, 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल है। इसमें सिर्फ इतना करना कि मैं क्या, इसमें समय तो बहुत ज्यादा नहीं लगा रहा हूं। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो चिंता की बात सिर्फ तब है कि मैं कर तो 45 लेता हूं पर मेरा लग जाता है 1.5 घंटा, तो बहुत दिक्कतें हैं। 1.5 घंटा सिर्फ आप उस परिस्थिति में लगा सकते हो जब आपका मैथ्स बहुत ही कमजोर है, आप मैथ्स के ढूंढ ढांड के मुश्किल से 10-12 सवाल करने वाले हो। तब तो ठीक है भैया, आपको जीएस अगर रीजनिंग में 1.5 घंटा भी देते हो
सवा घंटा भी देते हो चलेगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी टाइम देना है, तो किसी भी हाल में रीजनिंग में आपका 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी की प्रैक्टिस करना। हम कोशिश करवा रहे हैं आपको, जो हम मिनी मॉक दे रहे हैं उसमें हम आपका टाइम और थोड़ा सा खींच के ले रहे हैं, ताकि अगर आप मिनी मॉक का टाइमिंग सही निकाल पा रहे हो, सही टाइम से कर पा रहे हो, तब तो ये समझो कि आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो। अगर आप मैथ्स में मिनी मॉक में अच्छा टाइम लगा रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, वो तो समस्या ही नहीं है। मिनी मॉक का सबसे असल उद्देश्य यही है कि वो आपका टाइमिंग कभी कम नहीं पड़ने देगा। अगर किसी बच्चे को टाइम की बहुत समस्या आती हो तो वो मिनी मॉक करे कि सब विषय को हमें कितना समय देना चाहिए, मिनी मॉक कर लो, आपको पता लग जाएगी, आपकी आदत सुधर जाएगी। ठीक है, वरना क्या होगा कि हम एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारा समय देते हुए चले जाएंगे और वहीं हमारी गड़बड़ होती चली जाएगी। अभी आपका आज स्कोर क्या आ रहा है, देखो बच्चों, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम उस परिस्थितियों में हैं, उन स्थितियों में हैं कि अगर हम यहां पर बहुत ज्यादा डाउन हैं तो फिर हमको ये तो मानना ही पड़ेगा, फिर हम एग्जाम में अच्छे प्रयास के लिए जा रहे हैं, शायद सेलेक्ट होने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा अब कहो कि सर मेरे 150 हैं, मैं कैसे 250 पे पहुंचूंगा ये बता दो, तो मैं कहूंगा कि भाई उसका तरीका अब नहीं बताया जा सकता। सर मेरे 200 हैं, क्या मैं सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकता हूं? हाँ पहुंच सकते हो। आप थोड़ा इस 1 महीने अपने आप पर थोड़ा वैसे वर्क कर लीजिए कुछ, कि भाई मैं कमियां कहां कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं सीख ही नहीं सकता, अब मुझे वो सीखने का प्रयास भी नहीं करना है। इस तरह से अगर कर रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया कर जाओगे अपना पेपर, कि मुझे ये चीज तो अब सीखने का प्रयास ही नहीं करना, ये चीजें हैं जिनमें मैं बार बार गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, तो उनको कंठस्थ करते रहिए। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा होता अपने आप चला जाएगा। हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं 3 मई का, आप सब लोगों को मालूम है, और मैं इसमें बता दूं कि अब तक बच्चों ने 1,09,258 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। मैं कहूं कि सर 200 से ऊपर क्या सेफ नहीं है? देखिए, अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, बिल्कुल सेफ हो, आप बहुत बढ़िया स्कोरर हो आप। लेकिन अगर आप 200 के आसपास इस टेस्ट में ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो या जनरल में हो, तो फिर आपको सोचना चाहिए। अगर आप मेल हो तो, फीमेल हो, 200 हो, इन कैटेगरीज में भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, बहुत बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलेक्ट होगे, आप फाइटर हो, बढ़िया फाइट करके आओगे। मैं अभी 280 वाले को भी सिर्फ फाइटर ही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू सेलेक्ट हो गया। क्यों कह दूं मैं भाई, मैं कौन होता हूं, मेरे के पास क्या अधिकार है? उस दिन उसका दिमाग ही फिर गया, लगा दिया उसने कुछ, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो सिलेक्ट हो गया? मैं अच्छा फाइटर ही कह सकता हूं। मैं 200 वाले को, लड़कियों को तो फाइटर मानता हूं, लेकिन 200 वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, जनरल वाले, इन लोगों को यहां से अलग अलग तरह के प्रयास करने होंगे, तब जाकर के वो 240 ऐसे पेपर में स्कोर सिक्योर कर पाएंगे। और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को पहचानो, कहां गलतियां करते हो, कौन से चैप्टर्स हैं जो हमेशा गलत हो रहे हैं, और जो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको छेड़ने ही नहीं हैं, उन चीजों पर काम करोगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ अभी। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं टॉप 100 स्टूडेंट्स की। तो 278 इस पेपर में आए हैं, 1000 बच्चों के 262 आए हैं, 2000 बच्चे 256 पर आ रहे हैं, 5248 पर हैं, 10,000 बच्चे 242 पर हैं, 20,000 बच्चे 232 पर हैं, 30,000 बच्चे 224 पर हैं। आपको मालूम है 32,000 वैकेंसीज हैं। और ये भी मान लो कि अभी जो सारे सेलेक्ट होंगे उन सब ने तो ये टेस्ट नहीं दिया, कुछ ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट होंगे और अभी इस टेस्ट में नहीं अटेम्प्ट किए, कुछ तो होंगे ना ऐसे, बिल्कुल 10, 20, 30, 40, 50% कुछ होंगे, हाँ होंगे। तो आप इनमें ही अपनी स्थिति देख लो कि अगर यही सारे सेलेक्ट होने लग जाएं तो 224 से नीचे आने का तो इसमें भी मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब आप डाउन तो हो,
डाउन तो अगर यहीं फिर मैं बोलूं कि इसको भी फिर ये 30,000 में ये तो ओवरऑल बच्चों के हैं, फिर ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और इन सब में बढ़ता है एससी एसटी, तो फिर ये दो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फिर ऊपर भाग जाती है कट ऑफ, क्योंकि एससी एसटी वाले नीचे आएंगे। तो ये एवरेज इस तरह से काम करता है, आप सबको मालूम है कि 224 तो ओवरऑल एवरेज है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो इससे ऊपर ही रहेगा ना, एससी एसटी इससे डाउन जाएगा, तब जाके 224 पे बनता है, बैलेंस होता है ना। चलिए, तो अगर हम देखते हैं बच्चों 50,000 बच्चे तो 206 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि आज 200 प्लस कितने बच्चे हैं, तो आप सुनकर देखिए बच्चों कि इन 1,09,000 बच्चों में 59,000 बच्चे, कितने, 59,000 बच्चे, 59,000 बच्चों के 200 प्लस हैं। तो कंपटीशन का तो लेवल का अंदाजा लग रहा है आपको, है ना, कि कितना जबरदस्त होने वाला है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं कि भाई आप देखो ये 5,000 स्टूडेंट्स में कहां तक मान रहा हूं, 248, कि जिन बच्चों के इसमें 248 या 250 से ज्यादा स्कोर है वो हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन पढ़ लेना, ये तो टॉपर्स कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो हिंदी वो कर रहे हैं 32-33, जीएस वो कर रहे हैं 25-26। तो जीएस में दम तो है, क्योंकि देखो ना 5,000 बच्चा मतलब 250 प्लस वाले 25-26 कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जीएस तो ऐसी ही आएगी जैसा इस पेपर में है, इससे बहुत मुश्किल नहीं, इससे आसान भी नहीं। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं तो 22-23 कर दे रहे हैं वो 25 में से, तो मैथ्स भी आसान ही आया है और रीजनिंग भी। ये एक आइडियल स्कोर होता है, अगर आप ये स्कोर कर रहे हो हर सब्जेक्ट में तो एक आइडियल स्कोर है आपके सामने। अब आप ये देखो कि मैं इन किन किन सब्जेक्ट्सों में से इस स्कोर से कम कर रहा हूं, इसमें कितना कम हूं, इसमें कितना कम हूं, इसमें कितना कम हूं और इसमें कितना कम हूं। अब आपको फिर यह पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, जिसमें स्कोर इनसे मैच कर रहा हो वो सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है आपका। उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए, बस प्रैक्टिस सेट या मिनी मॉक वगैरह उसका देते रहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिख रहे होंगे जो वास्तव में इसके आसपास आप नहीं दिख रहे हो, तो फिर जैसे मैथ्स में अगर आप इसके आसपास नहीं हो तो मैथ्स में अपना चुनिंदा चैप्टर्स ढूंढो, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको ढूंढो, केवल उन पे काम करना शुरू कर दो। दीपक भाटी सर वन शॉट ले रहे हैं, केवल उन्हीं चैप्टर्स का ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना करा रहे हैं, सिर्फ उतना जो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। वन शॉट ले लीजिए, रोज सुबह 9 बजे चल रहा है, 2 ही 3 क्लास हुई हैं अभी, उसमें 2 ही क्लास हुई हैं। अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है कुछ और जरूरत उस पर पड़ेगी नहीं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं दोपहर को 12 बजे, तो हमें उसमें अपनी कमी पता चल जाती है कि मैं किस चैप्टर में कमजोर हूं। तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ वो चैप्टर देख लेना है। इतना कर रहे हो हिंदी में, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। रीजनिंग की बात करूं, अगर 45-46 कर रहे हो तो ये जरूर देखना क्या मैं समय में कर पा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि घर आकर के तो उनको अगर शाम तक का टाइम दे दे 50 में से 50 कर आओगे आप, और कर दोगे क्योंकि सबको आता ही है। फिर बात है कि समय में कर पाए क्या, तो इसको समय में करने का प्रयास करना है बच्चों। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जीएस की। तो जीएस का तो आप सबको पता है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो सोनवीर सर के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट करके उस पर जान लगा रखी है सर ने, क्योंकि सर ने अभी होमगार्ड का पेपर भी देखा है, तो उसमें भी हम एसआई में भी देखे हैं, तो फिर हमने देखा कि भाई कहां कहां क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का टेस्ट तो वही रहने वाला है। और होमगार्ड का, यूपी कांस्टेबल का जो जीएस है वो लगभग सिमिलर है एकदम। तो हम इसको यहां देख सकते हैं कि भाई जीएस के लिए क्या किया जा सकता है, तो सोनवीर सर की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों, क्लास चल रही है नहीं, ठीक है, क्लास देख लेना बस, बाकी तो सब ठीक है बच्चों। ये है आज का टोटल एवरेज। टोटल एवरेज अगर मैं बताऊं तो 190.96, ये किस किस का है, लड़कों और लड़कियों का मिला करके। अब यहां पर आप लड़कों का एवरेज देखोगे, आप क्या सर एवरेज तो बहुत कम आ रहा है, तो कट ऑफ क्या इसके आसपास जाएगी, नहीं भैया, एवरेज में तो सब तरह का बच्चा है यार।
इसको मैं कैसे कर सकता हूं कि ये कट ऑफ चली जाएगी? हो ही नहीं सकता। 187.47 फीमेल की जाएगी। क्या मेल और फीमेल में सिर्फ 6 नंबर का कट ऑफ में अंतर रहेगा? नहीं, कट ऑफ का 6 का भी अंतर नहीं रहेगा। कट ऑफ में ज्यादा का अंतर रहेगा, क्योंकि इसका कारण है कि फीमेल ने तो उन्हीं ने केवल 13,000 फीमेल ने टेस्ट दिया है ये। तो आप सोचो ना, फीमेल्स तो सिर्फ वही टेस्ट दे रही हैं जो बहुत जागरूक हैं, तो ये तो वो है। और मेल अधिकतर बच्चे टेस्ट देते हैं, अधिकतर उन सबको भी, एक एवरेज बच्चा भी टेस्ट दे रहा है और थोड़ा वीक बच्चा भी टेस्ट दे रहा है, इसलिए बहुत नजदीक आ गया है एवरेज। क्योंकि फीमेल थोड़ी कम जागरूक है ऑनलाइन के प्रति, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि गांव की लड़कियां भी वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर डिपेंड हैं, बहुत सारी हैं अभी ऐसा, जितना मुझे मालूम है। तो भाई अब मैं आपको मेल और फीमेल टोटल एवरेज दिखाऊं कि भैया जनरल 199.31, ये जनरल का एवरेज है कैटेगरी वाइज। इस बार हमने, आपने देखा होगा जिस बच्चे ने ऐप अपडेट कर लिया उससे कैटेगरी मांगी होंगी। अभी करीब 40,000 बच्चों ने इस 1 लाख में से कैटेगरी नहीं दी है, पर ये करीब करीब 60,000 बच्चों ने हमें कैटेगरी दे दी। तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि कैटेगरी वाइज मैं एवरेज आपको ट्राई करूंगा, तो मैं लाया हूं। तो भाई जनरल की जो कैटेगरी वाइज एवरेज है वो 199 है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस का जनरल से ऊपर जा रहा है एवरेज? हाँ जाता है बच्चों। ओबीसी का जनरल से ऊपर जा रहा है एवरेज? जाता है, क्योंकि ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे एज में आ जाएंगे, इवन एससी के भी, एसटी के भी, जिनकी एज जनरल वाली एज होगी और वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उन सबको जनरल में काउंट की जाता है। इस वजह से जनरल की कट ऑफ बढ़ती है। जनरल मतलब यू आर अनरिजर्व्ड, वो कोई रिजर्व नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, वो ओपन भर्तियां होती हैं, तो उसमें कोई भी जा सकता है। तो ये लोग उसमें चले जाते हैं और फिर उसका कट ऑफ बढ़ जाता है और इनका डाउन हो जाता है, इसलिए डाउन होता है इनका। वरना ओवरऑल देखोगे ना, जैसे मैं 60,000 बोल रहा हूं ना, तो 60,000 में से 31,000 बच्चा ओबीसी का था सिर्फ, इसलिए क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो अगर हम देखें एससी तो 186.79, बिल्कुल इसमें से भी अगर हम देखेंगे तो कुछ बच्चे जनरल में जाएंगे और वो भी हायर साइड वाले ही जाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो ये फिर एवरेज और डाउन होता चला जाता है। एसटी 174 और नॉट फिल्ड जो कैटेगरी है, जिन्होंने नहीं भरा था, मैंने बोला वो 40,000 बच्चे हैं, उनका एवरेज ये आ रहा है। चलो तो अगर हम और बात कर लेते हैं कि केवल मैं मेल का एवरेज देखूं तो करीब ये चल रहा है, ये मेल का एवरेज है। अगर आप देखना चाहते हैं मेल, क्योंकि मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, तो ये मेल का एवरेज चल रहा है आज के टेस्ट में। और भाई सुन लेना, एवरेज से बहुत ऊपर तो 60,000 की भी कट ऑफ लगी थी, ये तो 32,000 की है। एवरेज से बहुत ऊपर लगती है कट ऑफ, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब कहां लगेगी कट ऑफ, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इससे जो है टोटल फीमेल का एवरेज तो मैंने बता ही दिया है पीछे, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो एवरेज इतना बच्चा कर रहा है, इसमें कमजोर भी है, होशियार भी है, एवरेज बच्चा भी है। अगर इतना तगड़ा एवरेज ही चल रहा है तो हमें इससे ऊपर तो रहना ही पड़ेगा, और हर कैटेगरी को इससे ऊपर रहना पड़ेगा, हर कैटेगरी को एवरेज से ऊपर रहना पड़ेगा। अगर हम देखें तो मुझे इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि पिछले वाला जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, या मैं कहूं कि उसमें अटेम्प्ट भी थोड़े कम थे, पर होशियार बच्चों के हर बार अटेम्प्ट होते हैं ऐसा मानते हुए, तो वो 220 के आसपास मैंने कट ऑफ लगाई थी पिछले वाले टेस्ट की। वो टेस्ट थोड़ा हार्ड था, इस बार टेस्ट थोड़ा आसान है। और कितना आसान है? 8 से 10 क्वेश्चन आसान है इस बार का टेस्ट। फीमेल 225, बिल्कुल क्या इतना अंतर रहेगा? और ये जनरल का है। अब आप कहो कि सर ओबीसी एससी एसटी का कितना अंतर, वो मैंने आपको एवरेज में दिखा दिया, इतना अंतर आप लगा सकते हो। हालांकि उससे अंदाजा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे उधर जाएंगे, ज्यादातर बच्चे शिफ्ट बहुत बच्चा शिफ्ट होता है उधर।
SC/ST का आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितना गैप रह सकता है, तो 20-20 नंबर का भी गैप रहता है। आप ये समझिए कि जो जनरल की कट ऑफ है इससे 20 से लेके 40 नंबर तक SC/ST में गैप हो सकता है, 20 से लेके 40 तक, ठीक है। 200 पे भी सेफ हो सकता है SC/ST। चलो, तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि भाई हमें क्या स्कोर करना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है हमें। बच्चों, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरह से आपको इस लास्ट के मंथ में काम करना चाहिए। बाकी आप बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर एक बुधवार में टेस्ट करा दीजिए, तो मैं जरूर उसको वीडियो में आकर के या शॉर्ट्स में आकर के अनाउंस कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आप हर बुधवार भी टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और हम नहीं चाहते कि आपको सफल बनाने में कुछ भी कसर छोड़ी जाए। जो भी जरूरत पड़ेगी हम वो सब प्रोवाइड करने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते बच्चों।